कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। शंकर जी ने कहा एकदम झूठा वक्तव्य। हमारे जैसे प्रणाम करती तो प्रेम के लक्षण श्रीअंग पर दिखाई पड़ते, लेकिन भय उद्वेग के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि तुम अपराध करके आई हो। अपराध बोध का भाव तुम्हारे स्वरूप से स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। क्या किया सब समझ में आ गया और शंकर जी ने निश्चय कर लिया, यही तन सती ही भेंटी मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन मान। भगवान ईश्वर ने संकल्प कर लिया, अब इस शरीर से हमारा सती जी से कभी मिलन नहीं होगा। आहा, इसलिए तो कहना पड़ा देववाणी को, शिव समान अस को व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असिना। शिव समान अस को व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असिना। नाटक में कोई रावण बन गया तो रावण हो जाता है क्या? कंस बन गया तो क्या कंस हो जाता है क्या? नाटक में तो कोई कुछ भी बन जाता है। नाटक में पुरुष ही स्त्री बन जाते हैं तो क्या पुरुष स्त्री हो जाते हैं क्या? नाटक में स्त्रियां पुरुष बन जाती हैं। अब बालिकाओं का विद्यालय है, बालिकाओं का ही नाटक हो रहा है तो सब पात्र बालिकाएं हैं, तो पुरुष वर्ग का रोल करने के लिए भी तो बालिकाएं थोड़ा मूछ ऊछ बना करके और पुरुष की वेशभूषा में आ जाती हैं, पगड़ी वगड़ी बांध करके, तो पता चलता पुरुष हैं, राजकुमार हैं। पर भगवान शिव कितनी सूक्ष्मता से विचार कर रहे हैं कि भले ही नाटक के लिए ही सही, परीक्षा के लिए ही सही, पर मेरी धर्म पत्नी ने सीता का स्वरूप धारण किया है। मैं जिन आराध्य इष्ट देव प्रभु श्री सीताराम जी को अपना माता पिता सर्वस्व मानता हूँ, उनका स्वरूप धारण किया है। तो अब कभी भी, अब तो ये भले ही नाटक के लिए ही भले ही ये सीता बन गई, पर अब हमारे लिए तो पूजनीय ही हो गई सीता ही। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा, हमने ऐसे संतों का दर्शन किया है जिन्होंने एक बार किसी के मस्तक पर मुकुट चंद्रिका का दर्शन कर लिया तो जीवन पर्यंत उनको ठाकुर जी श्री जी के भाव से ही माना। बोले शंकर जी को तो खूब पता होगा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री पंडित जी महाराज
जिस ब्रजवासी विप्र बालक को श्री राधा रानी के रूप में, श्याम सुंदर के रूप में उन्होंने देख लिया, वो कितना भी बड़ा क्यों न हो गया, उसको ठाकुर जी श्री जी के स्वरूप में ही माना। पूज्य श्री उड़िया बाबा के मुखारविंद से निकला श्रद्धेय स्वामी श्री राम स्वरूप जी के लिए, जो ब्रज कोकिल थे, अंतिम क्षण तक वैसा ही कंठ उनका था। भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया था, राष्ट्रपति पुरस्कृत थे गायन में। तो उड़िया बाबा ने कहा ये तो पंडित जी के ठाकुर जी हैं। स्वामी राम स्वरूप जी के बारे में कहा ये तो पंडित जी के ठाकुर जी हैं। पंडित जी के सामने नहीं कहा, किसी के सामने कहा, पर यह बात जब पंडित जी के कान में पड़ गई कि सदगुरु भगवान ने अपने श्रीमुख से कहो है कि ये तो पंडित जी के ठाकुर जी हैं, तो राम स्वरूप जी अत्यंत वृद्ध हो गए, नाती पोते वाले हो गए, तो भी जब दान घाटी जाते तो पंडित जी महाराज उसी भाव से उनका दर्शन करते, चरणों में प्रणाम करते, मस्तक रख करके अपने वस्त्र से चरण पूछने लग जाते उनके कि साक्षात ठाकुर जी आ गए। गुरु भगवान ने बोल दिया कि ठाकुर जी है उनके, अब हमारे जीवन भर के लिए ठाकुर जी यही हो गए। श्री सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे पूज्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज। जिन रामलीला में जिन स्वरूपों को रघुनाथ जी को और जानकी जी के रूप में, लक्ष्मण जी के रूप में वो भोग लगा देते, वो स्वरूप बूढ़े हो गए, उनके नाती पोते हो गए, फिर भी उनको कहते आओ राम जी पधारो। कैसे भोग लगाओगे? तो मथुरा के एक चौबे जी आई, इतने मोटे, हम वहीं थे पुजारी जी के पास, बहुत मोटे, हम समझते कम से कम 1.5-2 क्विंटल वजन होगा उनका, 1.5 क्विंटल से तो कम नहीं होगा। तो आओ आओ राम जी, आओ राम जी आओ, कैसे भोग लगाओगे? बोले आप कैसे भोग लगाते थे? बोले गोद में बिठा के भोग लगाते थे। तो बोले सरकार अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि गोद में हमारे अटेंगे नहीं, और हमारा शरीर भी बूढ़ा हो गया है, हम भी मोटे हैं, आप भी मोटे हो, गोद में बिठा नहीं पाएंगे। पर अपने से ऊंचा आसन लगाया और अपने हाथ से उनको प्रसाद पवाया और श्रद्धा पूर्वक उनका प्रसाद लिया। ये मैंने अपने नेत्रों से देखा है। ये सब भावुक लोगों की बातें हैं और बहुत विनम्र प्रार्थना है। ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग में भी जो प्रेम पथ है, ये प्रेम पथ जो है वो भावना प्रधान पथ ही प्रेम पथ है। आपका भाव जितना उन्नत होगा उतनी ही विलक्षण उत्तम अनुभूति आपको होने लग जाएगी। भाव, इसी को यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जैसी भावना होगी वैसी सिद्धि हो जाएगी। पूज्यपाद श्री पंडित जी महाराज ने सदगुरु मनुष्य नहीं साक्षात परब्रह्म है इस रूप में उड़िया बाबा को देखा। और एक बार पंडित जी गिरिराज जी से दावानल कुंड पधारे तो उड़िया बाबा ने कहा चलो पंडित जी यमुना स्नान करके आवे। तो उड़िया बाबा का कमंडल अचला पंडित जी के हाथ में था। आश्रम से तमाम ब्रह्मचारी साधु संत सब गए। पंडित जी महाराज को के पास तो लंगोटी और अचला और कमंडल उड़िया बाबा का था, वो तीर पर खड़े थे, उनको सेवा मिली हुई थी, वो लेके खड़े थे। और श्री उड़िया बाबा भीतर गए, जल में प्रवेश किया, स्नान करने लगे तो बाबा भी जल उलीचने लगे और उनके साधु संत ब्रह्मचारी जी उन पर जल उलीचने लगे। तो पंडित जी को मन में यह आना चाहिए था, बताओ इतने बड़े महात्मा बच्चों जैसे खेल रहे हैं, ये क्या है, ये कोई सभ्यता है क्या? ऐसा मन में आना चाहिए था। तो ये साथ वाले सेवा में रहने वाले कितने ढीठ हैं, बताओ महाराज के मुंह पे पानी उलीच रहे हैं, इनमें इतनी भी मर्यादा नहीं। ये भाव पंडित जी के मन में नहीं आया। पंडित जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अहो आज मेरो कितनो सौभाग्य है, भगवान साक्षात अपने सखान के संग
यमुना जल क्रीड़ा को सुख दे रहे हैं, क्योंकि वे तो गुरु तत्व में मनुष्य मानते नहीं, साक्षात श्री कृष्ण है। और ध्यान देकर सुने दीनबंधु दास जी, इतना मन में आते ही जहां उड़िया बाबा हैं थे खड़े जल में, वहां साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हो गए। जहां चारों ओर संत और ब्रह्मचारियों की मंडली खड़ी थी, वहां श्री दामा, सुबल, तोक आदि संपूर्ण सखा प्रकट हो गए। और जब तक बाबा यमुना जल में रहे तब तक साक्षात श्री कृष्ण की जल केली का दर्शन श्री पंडित जी महाराज ने किया। ये भावना को बढ़ाओ। भाव कैसे बढ़ेगा भैया? भाव बढ़ेगा भावना प्रधान संतों का संग करने से। आप बुद्धि प्रधान है ना, विचार प्रधान है, तो ज्ञान मार्ग में चले जाइए। लेकिन यदि भाव प्रधान आप हैं तो ही आप प्रेम पथ के पथिक बन सकते हैं। इसमें कोरे बुद्धिवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। यहां तो जो बात अपने से बड़ों के मुंह से निकले, अपने श्रद्धेय के मुख से निकले, उसको ज्यों की त्यों स्वीकार कर लो, ज्यों की त्यों, बस वहीं से आगे बढ़ना हो जाएगा। पर बड़ा दुर्भाग्य है, हम लोग न तो संत के स्वरूप को ठीक से समझते हैं, न गुरु के स्वरूप को ठीक से समझते हैं, न भगवंत के स्वरूप को ठीक से समझते हैं। ये भाव की विलक्षणता भगवान शिव ने प्रकट करके दिखा दी और एक संदेश और भी दे दिया कि भगवान शंकर का सती के प्रति प्रेम समाप्त हो गया। अब जो आदर है वो सीता जी के भाव से, सती जी के भाव से नहीं। सती के प्रति उनका जो प्रेम था वो समाप्त हो गया। क्यों हुआ समाप्त? क्योंकि सती जी ने कपट कर लिया। आपका कोई कितना भी बड़ा प्रेमी हो, आप कभी ऐन मौके पर उससे कपट कर जाएंगे, और कपट तो कपट है, कपट कभी न कभी खुलेगा, उसके बाद फिर प्रेम नहीं रह जाएगा। गोस्वामी जी के शब्दों में, जल पै सरिस बिकाए, देखहु प्रीति की रीति भल, बिलग हो ये रस जाए, कपट खटाई परत माई मेरे श्याम लगो